नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की जो न्यूज़ें छाई हुई हैं विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड, उन्हीं पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग पहली खबर की यहाँ पर बात करेंगे तो लेखपाल में नकल कराने वाले लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेखपाल भर्ती में सेंधमारी में नाकाम मास्टरमाइंड समेत 24 लोग हुए गिरफ्तार। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। सरगना प्रयागराज का विजय कांत और नरेंद्र भी दबोचे गए। सल्वर गैंग से जुड़े 5 प्रयागराज से, 6 लखनऊ से, इसी के साथ कुछ अन्य लोग भी हुए हैं गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने बड़ी और चौतरफा कार्रवाई करते हुए रविवार को राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश नाकाम कर दी। एसटीएफ ने एक साथ अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए सालवर गैंग के 24 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से मास्टरमाइंड प्रयागराज का नरेंद्र कुमार पटेल और विजयकांत पटेल भी शामिल है। यह गैंग 10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को पास कराने का सौदा करता था। हालांकि कहीं से भी पेपर लीक की सूचना नहीं है। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि रविवार को 12 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी के 501 केंद्रों पर राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा की शुचिता भंग करने की साजिश रचने वाले की सूचना मिलने पर कार्रवाई कर छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से नरेंद्र कुमार पटेल और उसका गैंग कई परीक्षार्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस में नकल कराने का प्रयास कर रहा था। सभी छात्रों व परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं विजय पुराने नकल माफिया केएल पटेल गैंग से भी संबंधित है। नरेंद्र को पकड़ा गया तो सामने आई बड़ी साजिश। ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षा में बैठे थे कई अभ्यर्थी। एसटीएफ मुख्यालय के पुलिस उपाधीक्षक लाल प्रताप सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज के नरेंद्र और संदीप पटेल को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो बड़ी संख्या में पेपर सॉल्व कराने की साजिश का पता चला। इसके बाद संबंधित जिलों में सूचना देकर अभ्यर्थी व छात्रों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वाराणसी के आरपी रस्तोगी इंटर कॉलेज बांस फाटक से, प्रतापगढ़ के दिलीप गुप्ता, प्रयागराज के नैनी स्थित ईश्वर प्रेम विद्या मंदिर से दिनेश कुमार साहू, कानपुर के नवाबगंज स्थित डीपीएस इंटर नगर निगम कॉलेज से करण कुमार को गिरफ्तार किया गया। सभी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षा दे रहे थे। बात कर लेते हैं 10-10 लाख रुपए में यहाँ पर हुआ था सौदा। प्रयागराज से गिरफ्तार विजयकांत पटेल, दिनेश कुमार यादव व सोनू कुमार ने 7 अभ्यर्थियों को 10-10 लाख रुपए का सौदा किया था। विजयकांत नकल माफिया डॉक्टर केएल पटेल का करीबी है। सभी गोहरी सोराव रोड पर कार में बैठकर परीक्षा हॉल में बैठे अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करा रहे थे। अलग अलग जिलों में परीक्षा दे रहे उन अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गैंग के पास 15 ब्लूटूथ ईयरबड, 6 सिम कार्ड, 6 ईयरबड सेल और इसके साथ 9 ब्लूटूथ डिवाइस, 10 मोबाइल, 1 पैन कार्ड, 1 डीएल व 620 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी पैमाने पर जहाँ तक नकल हो रही है और यहाँ पर अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है। चलिए हम लोग अगली खबर की हम लोग बात करते हैं तो इस वर्ष परिषदीय विद्यालयों में होंगी 4 परीक्षाएं। परिषदीय स्कूलों में इस बार विद्यार्थियों को 4 परीक्षा देनी होंगी। पहली तिमाही परीक्षा सितंबर में। यह कदम निपुण भारत मिशन के तहत उठाया गया है। इसके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने और उनके मूल्यांकन में मदद मिलेगी। यह निर्देश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से जारी पत्र में दिया गया है। अब तक इन स्कूलों में सिर्फ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं ही होती थी। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि पहली परीक्षा में कुछ विलंब हो गया है। छमाही की परीक्षा अक्टूबर और तिमाही की परीक्षा जनवरी और चौथी अर्थात वार्षिक परीक्षा मार्च में प्रस्तावित है। हालांकि इसकी समय सारणी शासन से ही आनी है। वहीं इसे प्रश्न पत्र और परीक्षा संबंधी सभी निर्देश प्राप्त होंगे। माध्यमिक स्कूलों में भी त्रैमासिक परीक्षाएँ अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में टेस्ट लेने का निर्देश जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगली खबर टीजीटी बीजीटी से निकल कर आ रही है। टीजीटी पीजीटी भर्ती जल्द ही होने वाली की तैयारियां भी काफ़ी तेज यहाँ पर शुरू हो गई हैं और चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा को जिलों से मांगी केंद्रों की सूची। प्रदेश को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता 2022 भर्ती परीक्षा जल्द होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी के 624 और पीजीटी के 3539 कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों से केंद्रों की सूची मंगाई गई है। चयन बोर्ड की सचिव डॉक्टर अंजना गोयल ने सभी डीआईओएस को 29 जुलाई को पत्र लिखकर 5 अगस्त तक
केंद्र की सूची भेजने को कहा है। बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त होने के कारण परीक्षा में थोड़ा समय लग सकता है। सूत्रों के अनुसार अक्टूबर और नवंबर में परीक्षा कराने की तैयारी है। उससे पहले केंद्रों के फाइनल करने और उसके अनुसार प्रश्न पत्र वगैरह छपवाने की आदि की तैयारी हो रही है। बात कर लेते हैं सभी 75 जिलों में कराई जाएगी परीक्षा। चयन बोर्ड ने इस बार भी राजकीय और एडेड कॉलेजों में ही टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। वित्त विहीन स्कूलों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगी। चयन बोर्ड ने इससे पहले 30 जून को भी परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी थी, लेकिन केवल 9 जिलों से ही सूची मिल सकी थी। प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार पूरा। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के लिए आवेदन करने वाले 6 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हाईकोर्ट के आदेश पर 29 जुलाई को कराया गया था। साक्षात्कार से पहले चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार ने सहमति पत्र ले लिया था, लेकिन अनुपस्थित रहे 2 अभ्यर्थियों में से एक ने उस दिन का मेडिकल लगा दिया। ऐसे में उसे एक और मौका मिलने की उम्मीद है। चलिए यहाँ पर अगली खबर की हम लोग बात कर लेते हैं। अगली खबर की हम लोग बात करते हैं तो नर्सिंग प्रवेश परीक्षा अभ्यर्थी केमिस्ट्री फिजिक्स के सवालों में उलझे। केजीएमयू द्वारा रविवार को आयोजित बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सवाल काफ़ी उलझाऊ दिखे। नर्सिंग एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न भी काफ़ी कठिन थे। अभ्यर्थियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। परीक्षा में नर्सिंग और नियामक संस्था के बारे में भी सवाल पूछे गए। 20% अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा छोड़ दिया। परीक्षा लखनऊ समेत 10 शहरों में आयोजित की गई थी। केजीएमयू द्वारा रविवार को बीएससी नर्सिंग के 380 सीटों पर दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कराई गई। परीक्षा के लिए कुल 29,363 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से करीब 80% से अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे और जो भी अभ्यर्थी 20% रहे वो अनुपस्थित रहे। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। किसी सेंटर पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई। प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। अगली खबर की हम लोग बात कर लेते हैं। 15 दिनों में गायब मिले 7500 शिक्षक। इस हफ्ते भी सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में 3599 शिक्षक गायब मिले। अनुपस्थित शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 2751 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा गया है। स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान इस हफ्ते जारी भी रहेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 2 हफ्ते के निरीक्षण अभियान में 7500 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस हफ्ते भी सरकारी व प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में निरीक्षण का यह विशेष अभियान 1 से 6 अगस्त तक चलेगा। 25 से 30 जुलाई तक चले अभियान में 205 अध्यापकों को निलंबित किया गया है। वहीं 2751 शिक्षकों का एक दिन का वेतन भी काटा गया है। चलिए अगली खबर की हम लोग बात कर लेते हैं। अगली खबर एसएससी से निकल कर आ रही चयन परीक्षा। आज एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा आज होगी। केंद्र सरकार के विभागों में तकनीकी और नॉन टेक्निकल के 2065 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की परीक्षा सोमवार से शुरू होने जा रही है। इसके लिए यूपी और बिहार के 12 शहरों में 40 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 1,89,022 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 5 अगस्त तक आयोजित की जाएगी और 4 सत्रों में सुबह 9 से 10, 11:45 से 12:45 और उसके बाद दोपहर में 2:30 से 3:30 बजे तक और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए वाराणसी में सर्वाधिक 7 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 31,224 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पटना के 6 केंद्रों में 32,393 अभ्यर्थी, लखनऊ के 6 केंद्रों में 21,309 अभ्यर्थी, कानपुर के 6 केंद्रों में 28,298, आगरा के 4 केंद्रों में 17,931। इसी तरह देखिए आगे भी संख्या यहाँ पर दी गई है। बात कर लेते हैं इतिहास लेखन पर किया गया मंथन। तो चलिए हम लोग अगली खबर के यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेडिकल अफसर भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थियों की रही उपस्थिति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से रविवार को आयोजित चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक और यूनानी स्क्रीनिंग परीक्षा 2021 में 72.2% उपस्थिति ही रही। अपनी उपस्थित अभ्यर्थियों ने दर्ज कराई। स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल अफसर के 962 पदों पर सीधी भर्ती होनी है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण आयोग की ओर से रविवार को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की गई। लखनऊ और प्रयागराज के 30 केंद्रों में स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित हुई, जिसके लिए 13,788 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 9,963 उपस्थित और 3,825 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्रयागराज में 14 केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों में परीक्षा के लिए 5819 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 4276 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जो कि 73.5% रहा और 1543 अनुपस्थित रहे। वहीं लखनऊ के 16 केंद्रों में हुई स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए पंजीकृत 7959 अभ्यर्थियों में से 5687 परीक्षार्थी अर्थात 71.36% उपस्थित रहे और 2282 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। चलिए अगले खबर की हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर
कॉमनवेल्थ गेम में भारोत्तोलन में जेरेमी ने देश को दूसरा तो अचिंता ने देश को तीसरा स्वर्ण पदक दिला दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज अर्थात 1 अगस्त 2022 की। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।